वेलकम बैक दोस्तों। आपका चैनल में स्वागत है। आज का है हमारा एपिसोड 2 और हम आज बलराम की शुरुआत की जीवन की कहानी देखेंगे। बलराम के पिता चाय की दुकान चलाते थे। चाय की दुकान के पास आवारा कुत्ते और सुअर इधर उधर भाग जाते थे और धूल, रेत और सुअर की गंध दुकान में घुस जाती थी। एक सफेद एम्बेसडर कार दुकान के बाहर रुकी। बलराम के पिता ने अपनी चाय का कप रखा और बाहर चले गए। एम्बेसडर के अंदर एक आदमी था जो नोटबुक के साथ बाहर आया और बाकी लोग इकट्ठा हो गए। वह आदमी भैंस नहीं था, वह सहायक था। भैंस एक बड़ा जमींदार था जो लक्ष्मणगढ़ के 4 प्रमुख जमींदारों में से था। इन सभी जमींदारों के नाम उनके खाने की आदतों के आधार पर रखे गए थे, जैसे स्टॉक और वाइल्ड बोअर। भैंस के पास सड़क और रिक्शा का पूरा नियंत्रण था और अगर आप इनका इस्तेमाल करते थे तो आपको उसे हिस्सा देना पड़ता था। इन जमींदारों के बच्चे पहले शहरों में जाते थे, लेकिन जब भैंस का बेटा नक्सलियों द्वारा अपहरण कर लिया गया तो उन्होंने अपने बच्चे को सुरक्षित करने के लिए लक्ष्मणगढ़ में वापस बुला लिया। हर साल गांव के पुरुष शहरों में काम करने के लिए जाते थे, दिल्ली, धनबाद और कोलकाता। जब वे लौटते थे तो उनके पास पैसे होते थे, लेकिन महिलाएं उन्हें उनके पैसों से वंचित कर देती थी। बलराम के पिता कहते थे, मैंने शहर में जिंदा रहने की कोशिश की, लेकिन मैं महिलाओं से बच नहीं सका। बलराम अपने पिता की पीठ पर चढ़कर उनके शरीर पर उंगली फेरता था, जो उनके जीवन के संघर्षों का दस्तावेज था। एक गरीब आदमी का शरीर उसकी पूरी जिंदगी को बयां करती है। दोस्तों, एक शायर ने कहा है, ख्वाबों के इस मेले में हर कोई खो जाता है, कोई पूरा नहीं होता, कोई अधूरा रह जाता है, लेकिन जो चल पड़ते हैं अपनी राह पर वही इतिहास रच जाते हैं। आज के लिए इतना ही।